अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में हम क्या कब पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे सबसे पहला एटमोलॉजी ऑफ बायोलॉजी, उसके बाद ओरिजिन ऑफ बायोलॉजी, देन उसके बाद डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी और लास्टली डिस्कस करेंगे द मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कि बायोलॉजी में कौन कौन से ब्रांचेस हैं और हर एक ब्रांच को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। एटमोलॉजी पहले डिफाइन करेंगे। द डेफिनेशन ऑफ एटमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स इंक्लूडिंग हाउ दे गॉट देयर मीनिंग एंड हाउ दे वर्ड गेट डेवलप थ्रू आउट दिस। तो स्टडी ऑफ द वर्ड क्या है हम लोगों का? स्टडी ऑफ द वर्ड है बायो, उसके बाद उसका मीनिंग, उसके बाद है उसका डेवलपमेंट थ्रू आउट हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम सर्च आउट करेंगे रूट वर्ड का कि बायोलॉजी का रूट वर्ड है क्या। बायोलॉजी का रूट वर्ड है बायो। देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे हम लिखेंगे लैंग्वेज के किस ज़ुबान से लफ्ज़ बायोलॉजी ली गई है। तो सेकंड पे लिखा है लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज इज़ अ ग्रीक। मीन्स का सिंपल ये है कि द वर्ड बायोलॉजी एज बीन टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। देन उसके बाद उसका मीनिंग है द मीनिंग ऑफ बायो इज़ आ लाइफ, और उसके बाद उसका कंप्लीट एग्जांपल फॉर्म है बायोलॉजी। और लफ्ज़ बायो सबसे पहले फर्स्ट टाइम यूज्ड हुआ है इन 1799 में कि बायोलॉजी या बायो 1799 में फर्स्ट टाइम यूज्ड हुआ है। ये था दोस्तों एटमोलॉजी ऑफ बायोलॉजी। अब बढ़ते हैं ओरिजिन की जानिब के ओरिजिन ऑफ बायोलॉजी। तो ओरिजिन ऑफ बायोलॉजी है कि द वर्ड बायोलॉजी एज बीन टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। जैसे पहले एटमोलॉजी में था, लैंग्वेज के नीचे लिखा था ग्रीक। मीन जिसका ये है ओरिजिन में द वर्ड बायोलॉजी एज बीन टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड and the Greek words are bios and logos. Bios is a Greek word as it is logos is a Greek word. तो bios का मीन है लाइफ एंड logos का मीन है टू स्टडी के स्टडी ऑफ द लाइफ। ये था दोस्तों ओरिजिन। अब बढ़ते हैं डेफिनेशन की जाने। तो डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी है सबसे पहले बायोलॉजी इज़ डिफाइंड इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। सिंपल मीनिंग ये है, सिंपल मीन ये इसका बायोलॉजी का ये है कि बायोलॉजी में हम जिंदगी के बारे में स्टडी करते हैं। मीन द स्टडी ऑफ लाइफ है। उसका सेकेंड डेफिनेशन है स्टडी ऑफ द नेचुरल थिंग्स। सिंपल मीनिंग ये है नेचुरल थिंग्स, जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं, सादा से सिंपल मिसाल ले लें, गैलेक्सीज़ का मिसाल ले लें, उसका अलग सा ब्रांच है। तो इसमें डेफिनेशन में सिंपल लिखा है स्टडी ऑफ दी नेचुरल थिंग्स कि वो क्या हैं। मिसाल के तौर पर प्लांट्स हो सकता है, मिसाल के तौर पर गैलेक्सीज़ हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर बल मीन द स्टडी ऑफ दी नेचुरल थिंग्स है। और इसका थर्ड डेफिनेशन है बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर वाइटल प्रोसेसेस कि बायोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ जानदार चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। और मिसाल उसका ले लें प्लांट्स हो सकता है, मिसाल एनिमल हो सकता है, और फर्दर इन्हीं प्लांट में जितनी भी प्रोसेस हो सकते हैं। सिंपल सादा मिसाल ले लें एनिमल्स का कि उसमें मेटाबॉलिज्म हो सकता है। प्लांट का मिसाल ले लें, प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ये क्या है? ये वाइटल प्रोसेसेस हैं, ये केमिकल चेंजेस हैं, किसी सेल में हो सकता है या किसी इंडिविजुअल में हो सकता है। तो इसमें स्टडी ऑफ दी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इंक्लूडिंग देयर वाइटल प्रोसेसेस सच एज अ फोटोसिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म। सो दोस्तों ये था डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। अब बढ़ते हैं, लास्ट डेफिनेशन था द स्टडी ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर रिलेशनशिप कि आप जानते हैं कि बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं और एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं कि इनको हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। तो बायोटिक फैक्टर्स हम बोलते हैं जो चीज़ें, जो लिविंग थिंग्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम बायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स का ले लें या एनिमल्स का ले लें। सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो चीज़ इनहेल और एक्सेल करता है हम उनको बोलते हैं कि वो क्या है?
लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। मीन इनहेल ऑक्सीजन करेंगे और एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे, कि इनहेलेशन और एक्सेलेशन करेंगे वो बायोटिक फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट एंगल पे ले हम डिस्कस करेंगे एबायोटिक फैक्टर्स कि एबायोटिक फैक्टर्स हैं क्या, जो कि हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। तो एबायोटिक फैक्टर्स हम कहते हैं वो चीज़ जो बेजान है, मीन नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो कि बेजान चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको हम कहते हैं एबायोटिक फैक्टर। तो एबायोटिक फैक्टर्स हैं क्या? एबायोटिक फैक्टर्स, पहला मिसाल सॉइल ले लें, सेकंड का एयर ले लें, थर्ड का टेम्परेचर ले लें, और लास्ट में क्या करेंगे, वाटर ले लें। तो ये थे बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स की, इनको हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। जो हम लोगों का डेफिनेशन का नेक्स्ट स्टाइल है कि देयर रिलेशनशिप, के बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स में रिलेशनशिप है क्या, ताल्लुक के है। तो सिंपल आसान से एग्जांपल ले लें, एयर का ले लें। तो एयर में हम लोगों के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। जब तक कि एयर नहीं होगा हम इनहेल और एक्सेल नहीं कर सकते। कि सिंपल मिसाल, विदाउट एयर वी कैन नॉट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर का ले लें, बगैर पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते। सिंपल मिसाल प्लांट का ले लें, जब तक कि प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा, प्लांट वाटर ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो अपना साइकिल आगे बढ़ा नहीं सकता। कि बगैर वाटर के वो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। विदाउट वाटर दे लॉस्ट देयर लाइफ। तो दोस्तों ये था डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। डिफरेंट डेफिनेशन थे, हम लोगों ने सेपरेटली डिस्कस किया था। अब चलते हैं मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के। मेन ब्रांचेस बायोलॉजी में हैं कौन कौन से? तो सबसे पहला ब्रांच उसका बायोलॉजी का है इस जूलॉजी है, सेकेंड ब्रांच बॉटनी है, थर्ड ब्रांच एनाटॉमी है, एंड फोर्थ ब्रांच मॉर्फोलॉजी है। सबसे पहले बताएंगे जूलॉजी क्या है। जूलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द एनिमल्स। के जूलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, वो जूलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच उसका बॉटनी है। बॉटनी इज द अनदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द प्लांट्स। के बॉटनी बायोलॉजी का वो ब्रांच है, बॉटनी बायोलॉजी का वो शाख है, वो ब्रांच है जिसमें हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। देन उसका थर्ड ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। Microbiology is the branch of biology in which we study about the microscopic organisms। के माइक्रोबायोलॉजी में हम उन जानदार के बारे में स्टडी करेंगे जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, या उन जानदारों को हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और जो लास्ट ब्रांच है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है। एनाटॉमी इज़ द अनदर ब्रांच ऑफ एनाटॉमी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम जानदार के अंदरूनी हिस्से को स्टडी करें, वो एनाटॉमी है। उसके दूसरे एंगल में लिखा है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज़ द ब्रांच वी स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द स्टडी है, एनाटॉमी डाइसेक्टेड आर इंटरनल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी।